नमस्ते दोस्तों, लेसन 35 T3 का दूसरा पाठ पोजीशन साइजिंग। स्क्रीन पर बिटकॉइन डेली जैसा अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए, फिर भी अगर लगाई गई रकम गलत हो तो एक ही ट्रेड में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट टूट सकता है। आज 3 बातें सीखेंगे। एक, ट्रेड में खोने लायक पैसा पूरे अकाउंट का सिर्फ 1-2, यही बुनियादी रूल। उसी रूल से क्वांटिटी तय करने का सीधा फॉर्मूला। क्यों कंजर्वेटिव रहकर छोटा बेट लगाना जरूरी है। टेक्निक अच्छी हो और साइजिंग गलत, बेकार। टेक्निक साधारण हो और साइज डिसिप्लिन हो, अकाउंट धीरे धीरे बढ़ता है। वही आदत जो सिप ELSS में अमाउंट्स बांटकर रखते हो। कमेंट में लिखो, पोजीशन साइजिंग सीखना है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है एक ट्रेड में अधिकतम कितना खो सकते हो पहले से तय करना। उस लॉस लिमिट को पूरे अकाउंट का 1-2 रखना ही बुनियादी नियम है। उदाहरण, अकाउंट में 1 रुपया लाख हो तो एक ट्रेड में अधिकतम 1,000,2,000 का लॉस स्वीकारो और उसी स्तर पर पोजीशन से निकल जाओ। चाहे 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए, छोटी रकम भी जुड़कर बड़ी होती है, इसलिए हर ट्रेड पर सीमा जरूरी। क्यों 1-2? हिसाब लगाओ। मान लो लगातार गलत ट्रेड्स हुए। 2 रूल पर 10 बार हारे तो कुल 20 लॉस, अकाउंट में करीब 80,000 रुपए बचते हैं। लेकिन हर ट्रेड पर 10 लगाओ तो सिर्फ 3 हार में अकाउंट 73,000 रुपए रह जाता है। अकाउंट बचे तो सीख सकते हो, फिर उठ सकते हो। अकाउंट खत्म, गेम ओवर। निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स, सर्वाइवल पहले। तो असल में कितनी क्वांटिटी खरीदे? सिद्धांत सीधा है। स्टॉप लॉस दूरी, गलत होने पर जो प्राइस विड्थ स्वीकारोगे, जितनी नजदीक उतनी ज्यादा क्वांटिटी, जितनी दूर उतनी कम। स्टॉप चौड़ाई और क्वांटिटी उल्टे रिश्ते में हैं। चार्ट पर एंट्री लेवल तय करके अकाउंट का 2 लॉस लॉक किया हो। अगर स्टॉप सिर्फ 1 चौड़ाई पर हो तो बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन स्टॉप 5 तक खींचो तो वही 2 लॉस अमाउंट पर क्वांटिटी लगभग 1/5 रह जाती है। स्टॉप तय करने का तरीका अगली लेक्चर में आएगा। अभी याद रखो, स्टॉप जितना दूर उतना छोटा खरीदो। बिटकॉइन, निफ्टी फ्यूचर्स या डीमैट में स्टॉक, वही लॉजिक। गणित में केली क्राइटेरियन नाम का फॉर्मूला है। उदाहरण, किसी ट्रेड पर 60 विन रेट हो, जीत पर 2 मिल जाए और हार पर 1 लॉस हो। केली कहता है अकाउंट का करीब 20 एक बार में लगाओ। लेकिन लाइव मार्केट में इस फॉर्मूला को आधा या उससे कम यानी कंजर्वेटिव इस्तेमाल करो, क्योंकि पास्ट डेटा में फ्यूचर बंद नहीं है। मार्केट टेक्स्ट बुक की तरह नहीं चलता। इतिहास में न्यूज, लिक्विडिटी शॉक, टेक्निकल ब्रेकआउट जैसी अनप्रेडिक्टेबल्स ने पहले से किया एनालिसिस उलट दिया। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 कोविड ऐसे ही हैं। RBI पॉलिसी सरप्राइज भी कभी कभी निफ्टी सेंसेक्स को झटका देता है। इसलिए हमेशा अगर मेरा एनालिसिस गलत निकला वाली भावना से छोटा लगाओ। बड़ा बेट लगाने वाले एक गलत कॉल पर रिकवरी मुश्किल पाते हैं। 1-2 रूल निभाने वालों की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल दोनों नजर से कहीं ऊंची रहती है। बड़ा अकाउंट हो या छोटा, 1-2 रूल एक जैसा। छोटे कैपिटल से शुरू करते समय भी यही नियम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की चाबी है। उदाहरण, 50,000 रुपए का अकाउंट हो
तो एक ट्रेड में खोने लायक रकम 5001,000 तय करो। बिटकॉइन हो, निफ्टी 50 स्टॉक हो या एफओ, सिद्धांत वही। क्वांटिटी छोटी लगेगी लेकिन अकाउंट सुरक्षित रहता है। शुरू में क्वांटिटी कम लगकर बेचैनी हो सकती है, लेकिन रूल निभाने वाले लॉस मिनिमाइज करते हुए धीरे धीरे अकाउंट बढ़ाते हैं, जैसे सिप से म्यूचुअल फंड में अमाउंट्स जुड़ते जाते हैं। अकाउंट 1 रुपया लाख फिर 2 रुपये लाख होता है तो वही 1-2 रूल पर क्वांटिटी भी बड़ी हो जाती है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। 1 रुपया करोड़ का नजरिया भी यहीं से बनता है। पोजीशन साइजिंग का असली लक्ष्य क्या है? प्रॉफिट नहीं, अकाउंट बचाना है। सोचो, 1 रुपया लाख पर 1-2 रूल से 10 बार हारे तो भी करीब 81,000 रुपये बचते हैं। लेकिन हर ट्रेड पर 10 लगाने वाला 3 हार में 73,000 रुपये पर आ जाता है और 10 हार में लगभग कुछ नहीं बचता। एनालिसिस स्किल कितनी भी तेज हो, साइजिंग बहुत गलत हो तो अकाउंट खत्म। उल्टा, स्किल थोड़ी कमजोर हो लेकिन मनी मैनेजमेंट हो तो कंपाउंडिंग से अकाउंट बढ़ता है। टेक्स्ट बुक और इतिहास दोनों यही साबित करते हैं। अकाउंट हो तो और सीखने का समय है, फेलियर से उठने का मौका है। अगली लेक्चर में स्टॉप लॉस और टारगेट टेक प्रॉफिट सीखेंगे, डिमैट डिसिप्लिन का अगला कदम। T3 लेसन 2 का सार, 3 बातें याद रखो। 1 ट्रेड का लॉस अकाउंट का 1-2 तय करना, स्टॉप चौड़ाई बड़ी हो तो क्वांटिटी घटाना, ऑप्टिमल फॉर्मूला का आधा या कम लेकर छोटा चलो तब लंबे समय टिकते हो। अगली लेसन 3 में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। एंट्री के बाद कहां निकलना है, वही नियम। मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबाएं। यह लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हर ट्रेड और उसका नतीजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगली लेक्चर में मिलते हैं।